गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुर्मी। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 79 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका गणित है। डेट है जिसकी 31 जनवरी 2022। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम लंब वृत्तीय बेलन का आयतन देखेंगे। तो आपको पता है बेलन, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना, आयतन, प्रिज्म की समझ, ये सब तो आपको पता ही है। तो आपको पता है त्रिविमीय पदार्थ या आकृति द्वारा घेरे गए स्थान की मात्रा या माप का उसका आयतन यानी धारिता कहलाता है। यानी अगर ये एक आयतन, एक सिलेंडर रखा है, एक हमारा बेलन रखा है, तो उसमें जितनी भी जगह घेर रहा है, अंदर जितनी भी जगह की कैपेसिटी है, उससे हम इसका आयतन कहते हैं। बेलन एक ऐसा प्रिज्म होता है जिसका जो अब बेलन प्रिज्म आपने देखा होगा ऐसा होता है। इसका जो प्रिज्म है ये एक प्रिज्म की तरह ही होता है, पर इसका जो आधार है यानी जो नीचे का हिस्सा है वो वृत्ताकार यानी गोल होता है। इसलिए हमें बेलन का आयतन निकालने के लिए आधार का क्षेत्रफल यानी वृत्त और बेलन की ऊंचाई लेते हैं। यानी जो इसका फॉर्मूला बनता है बेलन का आयतन वो बनता है पाई आर का स्क्वायर एच। तो आप इसे याद रखेंगे, आगे हमें बहुत काम आएगा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। घन मात्रक, ये भी आप लीजिए, घन मात्रक होता है इसमें। अब आइए बच्चों बेलन के आयतन की बेहतर समझ के लिए कुछ उदाहरण हल करें। अब आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, एक अस्पताल के रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास का वाले एक बेलनकार कटोरे में सूप दिया जाता है। यदि एक कटोरे सूप में 4 सेंटीमीटर यानी 4 सेंटीमीटर सूप ऊंचाई तक भर जाता है, तो आपको बताना है इस अस्पताल में 250 रोगियों के प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है। तो आप देखिए, तो यहाँ पे कटोरी की त्रिज्या हमें व्यास दे रखा है, तो त्रिज्या निकाल सकते हैं 7/2। अब कटोरे में सूप की ऊंचाई कितनी है हमारी 4 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। अब क्योंकि सूप जो हमारा बेलाकार कटोरे में, तो हम इसलिए कटोरा सूप का आयतन क्या होगा, हमने अभी ऊपर फॉर्मूला पढ़ा पाई आर का स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू रेडियस 7/2 और 7/2 क्योंकि इसका स्क्वायर है। हाइट 4 सेंटीमीटर। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 7 से 7 हमारा यहाँ पे कट जाएगा, और ये हमारा 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, ये हमारा ऐसे कट जाएगा। 22 × 7 × 2 करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 154 सेंटीमीटर का क्यूब हमारा आंसर आ जाएगा। पर ये किसका आया, एक ही क्यूब का वॉल्यूम आया। हमें कितनों का निकालना है, हमें तो 250 का निकालना है। तो 250 लोगों के लिए 250 कटोरे में सूप का कुल आयतन यानी 250 से इसे गुणा कर देंगे तो 38,500 सेंटीमीटर घन मात्रक हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन है आपका, शीशे का एक पेंसिल यानी लेड, शीशे की एक पेंसिल यानी लेड पेंसिल, शीशा यानी शीशा ही नहीं है इसमें, शीशे एक अलग होता है, लेड होती है। लकड़ी के बेलन के आमंत्रण में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई जाती है। आपको पता है एक पेंसिल के अंदर एक ग्रेफाइट होता है अंदर वाली पेंसिल के लिए, और ऊपर से लकड़ी होती है। पेंसिल का व्यास आपको 7 सेंटीमीटर दे रखा है, 7 mm दे रखा है सॉरी, और ग्रेफाइट का व्यास हमें, जो ग्रेफाइट है उसका 1 mm दे रखा है। तो यदि पेंसिल की लंबाई हमारी 14 सेंटीमीटर है, इसकी 14 सेंटीमीटर लंबाई है, तो लकड़ी का आयतन आपको ज्ञात करना है और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात करना है। तो दोनों का आयतन हमें निकालना है। अब यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पेंसिल के एक बेलन के रूप में, जिसमें लकड़ी का एक भारी बेलन त्रिज्या आर, तो हमने भारी बेलन को कैपिटल आर से और ग्रेफाइट का आंतरिक बेलन हमने स्मॉल आर से डोनेट कर दिया। अब पेंसिल की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर यानी हाइट 14 सेंटीमीटर है। रेडियस वुड वाले की हम 7/2 यानी 0.35 सेंटीमीटर, क्योंकि में है, सेंटीमीटर में चेंज करना है। और छोटे वाले की यानी ग्रेफाइट की 1/2 यानी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 0.0 सेंटीमीटर। तो ग्रेफाइट का आयतन निकालेंगे सबसे पहले पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा 0.11 सेंटीमीटर। अब लकड़ी का आयतन निकालने के लिए हमें पेंसिल का कुल आयतन में से ग्रेफाइट का आयतन घटा देंगे। हमारी पूरी पेंसिल का आयतन में से ग्रेफाइट का आयतन हटाएंगे तभी तो लकड़ी का आयतन आएगा। तो ये आप देखिए, ये हमारा हो जाएगा पेंसिल का कुल आयतन, ये हमारा हो जाएगा ग्रेफाइट का आयतन। इसको इसमें से घटाएंगे तो आप देखिए घटाने में ये क्या कर दिया, पाई और पाई है तो हमने पाई को एक साथ रख दिया, एच और एच ये दोनों सेम है तो हमने ये एक साथ रख दिया, आर का स्क्वायर और आर का स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर और आर का स्क्वायर एक साथ रख दिया। अब वही हमने सॉल्व करा, पाई की वैल्यू 22/7, एच की वैल्यू 14,
आर का स्क्वायर 0.35 का स्क्वायर, आर का स्क्वायर 0.05 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे, 7 1 7, 7 2 14, 22 इंटू 2 इंटू में 0.4 इंटू 0.3, तो 5.28 सेंटीमीटर का क्यूब हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप प्रयास कीजिए, कुछ क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, एक सॉफ्ट ड्रिंक दो प्रकार के पैकों में उपलब्ध होती है। एक तो लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार का टीन का डिब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। एक आयताकार डिब्बा, आयताकार डिब्बा आपको पता है ऐसा बनेगा घनाभ की शेप में। अब घनाभ बनेगा। और दूसरा क्या है, व्यास 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक प्लास्टिक का बेलनकार डिब्बा बेलन है। अब आपको बताना है किसी डिब्बे की धारिता अधिक है, यानी इसकी अधिक होगी या जो बेलन वाला है इसकी अधिक होगी, यानी दोनों में सॉफ्ट ड्रिंक की आती है। तो इसे क्वेश्चन का आंसर करते हैं, तब आपको समझ आ जाएगा। तो आपको पता है टीन कैन जो है हमारा वो ऐसे बनेगा, जिसकी हमें हाइट, लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। टीन कैन घनाभ है हमारा आप में, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है। लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। तो हम इसका आयतन निकाल सकते हैं, क्योंकि घनाभ का आयतन हमें निकालना आता है। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होती है, तो 5 गुणा 4 गुणा 15 करेंगे तो 300 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। यानी टीन कैन की जो कैपेसिटी है वो 300 सेंटीमीटर है, यानी इसका आयतन हमने निकाल लिया। अब प्लास्टिक बेलन का आयतन निकाल लें। प्लास्टिक बेलन हमारा ऐसे है, जिसका डायमीटर में यानी व्यास 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो बेलन की त्रिज्या निकालने के लिए 7/2 कर दिया, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन का अभी हमने फॉर्मूला ऊपर पढ़ा था, पाई आर का स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2 स्क्वायर करेंगे और एच की वैल्यू 10। अब आप देखिए जहाँ जहाँ तक सॉल्व हो रहा है, यहाँ तक ये 7 से 7 कट गया, 2 1 2, 2 5 से 7, 22 7 और 5 दोनों तीनों मल्टीप्लाई होंगे और डिवाइड में 2 रहेगा। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 770 आ जाएगा, यानी ये 770 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 385 सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा। तो आपको पता चल गया टीन के आयतन का, हमारा टीन का आयतन आया था 300 सेंटीमीटर क्यूब और इसका हमारा आया 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो कौन सा बड़ा है, तो आप कह सकते हैं यही बड़ा है। तो बेलन का आयतन बड़ा है टीन के आयतन से। अब हमें पूछा गया कितना बड़ा है, तो हम इससे घटा देंगे, बेलन के आयतन में से टीन के आयतन को घटा देंगे। 385 में से 300 माइनस करेंगे, 85 आ गया, यानी हम कह सकते हैं अतः बेलन का आयतन 85 सेंटीमीटर घनाभ अधिक है। आप इसे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी के एक बेलनकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर दे रखा है और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है, तो पाइप का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आपको इसका इसमें से घटा देंगे तो आपका पाइप का आयतन आ जाएगा। तो आप देखिए अभी हमने पेंसिल वाला जो ऊपर एग्जाम्पल में क्वेश्चन करा ना, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें पाइप बता दिया है पेंसिल की जगह। तो इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो जस्ट लाइक ये पाइप है, इसके अंदर भी एक पाइप रख रखा है। पहला पाइप का जो बड़ा वाला पाइप है, जिसे हम बाहरी पाइप भी कह सकते हैं, बाहरी बेलन कह सकते हैं, उसकी 28 सेंटीमीटर व्यास है और अंदर वाली की 24 सेंटीमीटर है। पाइप की हाइट दोनों की सेम ही है। पर अब पाइप का आयतन हमें निकालने के लिए, पाइप का आयतन निकालने के लिए बाहरी आयतन यानी जिसका बड़ी व्यास है और आंतरिक आयतन, बाहरी आयतन में से आंतरिक आयतन का हटा देंगे, आंतरिक बेलन का आयतन घटा देंगे। तो बाहरी बेलन का आयतन निकालने के लिए त्रिज्या में दे रखिए 28/2 करेंगे, 14 आ जाएगा। ऊंचाई ये हम इसकी निकाल रहे हैं पहले वाले की, इसे हमने बाहरी बेलन नाम दे दिया। तो बाहरी आयतन हमारा आ जाएगा पाई आर का स्क्वायर। अब आप कहेंगे यहाँ पे आर के साथ 1 क्यों लगा दिया, तो आर के साथ 1 इसलिए लगाया क्योंकि डायमीटर में 1 लगा था, तो रेडियस भी 1 ही कहलाएगी। तो पाई आर का स्क्वायर एच, तो पाई के लिख देंगे आर का स्क्वायर, आर हमारा 14 आया था और एच हमारा 35। अब आप कहेंगे आगे सॉल्व क्यों नहीं कर रहे, तो आगे हम इसे एक साथ ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने एग्जाम्पल में सॉल्व करा था। तो आंतरिक बेलन भी कर लेंगे, त्रिज्या में 12 सेंटीमीटर आ जाएगी, ऊंचाई 35, आयतन निकालेंगे सेम वैसे ही हो जाएगा हमारा भी। अब पाइप का आयतन निकालने के लिए हमें क्या करना है, बाहरी बेलन का आयतन में से आंतरिक बेलन का आयतन घटा देना है। तो बाहरी बेलन का आयतन कितना था, ये करना था हमने, और आंतरिक बेलन का आयतन ये करा हमने। अब इसको इससे घटा देना है। अब आप देखिए ये भी पाई है, ये भी पाई है, दोनों कॉमन आ जाएंगे, ये हमारा बाहर आ जाएगा। एंड आप देखिए ये भी 35 है, ये भी 35 है, दोनों कॉमन आ गए, बाहर आ गया। तो पाई और 35 तो बाहर आ गया।
अब ब्रैकेट के अंदर हमारा 14 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर है, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया। अब आप देखेंगे, आप इसे देख के कुछ लग नहीं रहा, ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाली आइडेंटिटी नहीं लग रही, तो वही आइडेंटिटी है, वही लगा देते हैं। 14 तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आइडेंटिटी हमें कहती है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी 14 - 12 और 14 + 12 कर सकते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 35 रख दिया। 7 1 7, 7 5 35, 22 × 5 करेंगे। 14 - 12 2 और 14 + 12 26, तीन चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5720 सेंटीमीटर जो हमारा घनाभ जो है वो आंसर आ जाएगा। आई होप ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। एंड थोड़ा कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। एंड वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।